हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की न्यूज़ में। और अगर इस न्यूज़ का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें, वहाँ ये अपलोड किया गया है। इसी के साथ कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा और इससे हेल्प भी आपको मिल सकता है। चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। ये न्यूज़ आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के बारे में है, जिसे 26 अगस्त को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। अब इसके इवेंट एंड ओकेजन की बात करते हैं, तो इसका कमिश्निंग सेरेमनी विशाखापट्टनम नेवल बेस पर हुआ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट हम इस प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स को भी जान लेते हैं। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी दोनों ही प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट्स का हिस्सा है। ये शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स के फॉलो ऑन वेरिएंट्स हैं। इसके फीचर्स और कैपेबिलिटीज कुछ इस तरह है कि इनमें एडवांस स्टील कैपेबिलिटीज, मॉडर्न वेपन्स एंड सेंसर सिस्टम्स लगे हुए हैं। ये शिप्स ब्लू वाटर ऑपरेशंस यानी डीप सी मैरीटाइम मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट हम जानेंगे बिल्डर्स एंड डिजाइन के बारे में। आईएनएस उदयगिरी को मेजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाया गया है और इसका नाम उदयगिरी हिल्स के नाम पर रखा गया है। आईएनएस हिमगिरी को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है और इसका नाम हिमगिरी माउंटेन्स के नाम पर रखा गया है। इनको डिजाइन जिसने किया है वो है नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। अब इसके टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम्स के बारे में भी जान लेते हैं। CODAG प्रोपल्शन सिस्टम यानी कंबाइंड डीजल एंड गैस। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस्ड इंडियन मेड वेपन्स, एडवांस्ड रेडर्स एंड सेंसर्स एंड नियरली अराउंड 75% इंडिजिनियस कंटेंट। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि इस न्यूज़ से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए फिर फर्स्ट हम यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 17A जिसे रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है वो किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर सी होगा, स्टील्थ फ्रिगेट्स ऑफ शिवालिक क्लास फॉलो ऑन वेरिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के बारे में सही ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर आंसर सी करेक्ट है, यानी 1 एंड 3। और जो ये सेकंड ऑप्शन है उसमें आईएनएस हिमगिरी का बताया गया है, इसीलिए वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है ब्लू वाटर नेवी टर्म कौन से ऑप्शन को रिफर करता है? और वो ऑप्शन बी है, अ नेवी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग अक्रॉस द डीप ओशंस ऑन ग्लोबल मिशंस। अब हम चलते हैं मेंस क्वेश्चन की ओर। इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत को स्ट्रॉन्ग करने में प्रोजेक्ट 17A के अंडर आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के कमिश्निंग के इम्पोर्टेंस पर डिस्कस करना है। इसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स का फॉलो ऑन, एडवांस स्टील, वेपन्स, सेंसर, ये सब ब्लू वाटर की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। 75% स्वदेशी कंटेंट, ये सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देता है। MDL मुंबई और GRSC कोलकाता के बीच कोलैबोरेशन, ये डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को मजबूत करता है। यानी टोटल कुछ ऐसा है कि इंडियन नेवी के फोर्स मल्टीप्लायर प्लस स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि नेवल बिल्डिंग में मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का इम्पोर्टेंस क्या है और ये जो टेक्निक्स है वो एफिशिएंसी बढ़ाने और टाइमलाइंस को कम करने में हेल्प कैसे करती है। आईएनएस उदयगिरी जैसे प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का निर्माण मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का यूज करके किया गया है। तो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है? पैरेलल वर्क, यानी शिप्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स को डिफरेंट प्लेसेस पर एक साथ बनाया गया है, फिर उन्हें एक ही साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस टाइमलाइंस। शिप बिल्डिंग का पीरियड कम हो जाता है क्योंकि कई काम पैरेलल तरीके से आगे बढ़ता है। हायर प्रेसिजन, इंटीग्रेशन से पहले मॉड्यूल्स में मशीनरी और सिस्टम्स का प्री आउटफिटिंग के लिए अलाउ करता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इंडियन शिप बिल्डिंग को इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ डील करता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट्स का कमीशन होना स्वदेशी वारशिप डिजाइन के 5 दशकों में एक माइलस्टोन है। सो इंडियन नेवल मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज करना है। तो देखिए आंसर कैसा है। भारत की स्वदेशी वारशिप डिजाइन जर्नी 1960 में शुरू हुई थी और अब ये प्रोजेक्ट 17 जैसे स्टील फ्रिगेट्स तक आगे बढ़ चुकी है। इसके डिजाइन कैपेबिलिटी की बात करें तो इसे नेवीज वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है, जो भारत के मैच्योर डिजाइन एक्सपर्टाइज को प्रूव करता है। टेक्नोलॉजिकल लीप, इसमें स्टील्थ वेपन्स और सेंसर्स शामिल है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट्स शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स के लार्ज एंड एडवांस्ड सक्सेसर्स हैं, जो डिजाइन में डेवलपमेंट को दिखाते हैं। नेवल मॉडर्नाइजेशन, ये सरफेस, सब सरफेस और एरियल वॉर में कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। इंडिजीनियस इकोसिस्टम, 75% से ज़्यादा स्वदेशी कंटेंट MDL, GRSE एंड MSME से रिलेटेड शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम में ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ हमारे चैनल से आप कनेक्टेड रहिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लेकर आएँ।